Good morning, my dear students. Today we will cover the revolution of the earth. The second motion of the earth is revolution. The first was rotation. We have covered revolution. What is revolution? As you all know, revolution is the motion of the earth around the sun on a fixed path. That is called orbit. Right? Let's start your reading. While rotating on its axis, अपने ही एक्सिस पर जब जैसे अर्थ रोटेट कर रही होती है, जो फर्स्ट मोशन कर रही होती है, उसके साथ साथ द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उसके साथ साथ इसकी दो मूवमेंट होती है. फर्स्ट रोटेशन होती है जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, उसके साथ वो रेवोल्यूट भी कर रही होती है. किसके चारों? सन के चारों. तो दो मोशंस हैं. सेकंड यहाँ रेवोल्यूशन हम कर रहे हैं. दिस मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन इज अराउंड द सन कंप्राइजेज 1 year. राइट. रोटेशन में क्या होता है, उसमें लगते हैं 24 आवर्स. और क्या इफेक्ट होता है, जिससे डेज एंड नाइट बनते हैं. बट रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन कब होता है, वो 1 year 365 डेज पूरे 1 year में जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है, रेवोल्यूशन. और ये रेवोल्यूशन से क्या होते हैं, सीजन बनते हैं, जो हम अभी आगे करेंगे. देयरफॉर रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ इज आल्सो नॉन एज द एनुअल मोशन. राइट. रेवोल्यूशन को हम एनुअल मोशन भी कहते हैं, जो पूरे ईयर में होता है. द अर्थ टेक्स, पूरे रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेती है, दैट इज 365 डेज 5 hours 48 minutes and 56 seconds to complete the one revolution. पूरा एक अर्थ जो है पूरा चक्कर काटने में, सन के चारों रेवोल्यूट करने में कितना टाइम लेती है, वो लेती है 365 days 5 hours 48 minutes and 56 seconds. तो अवर कॉन्वीनियंस वी काउंट, बट हम अपनी पूरा ये रिमाइंड ना करके, पूरा याद ना करके ये रखते हैं कि 365 दिन जो है वो पूरे साल में होते हैं. ठीक है. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं द बैलेंस ऑफ रिमेनिंग 6 hours. बट जो आगे 6 hours बच जाते हैं, जैसे 5 hours 48 minutes 56 seconds, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया ये 6 hours. तो ये 6 hours अगर हम प्लस करते हैं 4 times तो वो हमारा पूरा 1 day बनता है, मीन्स 24 hours बनते हैं. राइट. ये 24 hours या फिर 1 day कहाँ हम इंक्लूड करते हैं, वो आफ्टर 4 years. राइट. अगर 4 times करेंगे तो दैट मीन्स आफ्टर 4 years 1 day जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है. वो कहाँ ऐड होता है, इन February. राइट. और जिसे हम लीप ईयर कहते हैं. द बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग 6 hours इज एडजस्टेड एज 1 extra day every 4th year. मतलब हर चौथे साल जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये लीप ईयर है. अगर आप कहोगे 2012 2013 मीन्स जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो सिर्फ वही ही जो होंगे वो लीप ईयर होंगे. अगर आप कैलकुलेट करके देखना कि कौन कौन से ईयर है, वो लीप ईयर है. राइट. विच इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. अगर जो ये 6 hours करके 4th year जो होगा हमारा लीप ईयर होगा, 1 day एक्स्ट्रा होगा, तो उसे हम फेब्रुअरी में ऐड कर देते हैं. एवरी 4th year फेब्रुअरी हैज 29 days एंड दैट ईयर हैज, उस ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में 366 days होंगे. सच ए ईयर इज कॉल्ड, इस ईयर को हम क्या कहेंगे, लीप ईयर. द एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज कॉल्ड अ लीप डे, और इसे हम क्या कहते हैं, लीप डे. यहाँ आप ये 2 questions जो है वो फिल करोगे. अर्थ टेक्स अबाउट द कितने आवर्स लेती है, दैट इज 24 hours रोटेशन को लेती है. और एनुअल मोशन जो अब हमने अभी रीड किया, दैट इज रेवोल्यूशन. अब हम करते हैं कि इफेक्ट्स क्या है. जैसे ही रोटेशन के इफेक्ट होते हैं, वैसे रेवोल्यूशन का भी कुछ इफेक्ट होगा. अगर वो रेवोल्यूट करेगा, जो ये पाथ है, यहाँ हम पाथ की बात करें, एक फिक्स पाथ पर रेवोल्यूट करता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, तो इस ऑर्बिट का जो शेप है वो इलिप्टिकल है, राउंड नहीं है, इलिप्टिकल है. तो इस पे क्या आप देख सकते हो कि अर्थ जो है
उसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में है जो, वो डिस्टेंस में जो है डिफरेंस आता जाएगा, राइट। कहीं तो अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर चली जाएगी, बट कहीं जो है वो अर्थ जो है सन से बहुत पास आ जाती है। तो इससे क्या होगा, सीजन्स में जो है वो चेंजेस आएंगे। इफेक्ट सबसे पहले क्या आएगा कि सीजन्स बदलते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑन द अर्थ एंड द कॉजेज वेरियस नेचुरल फिनोमिना, राइट। अगर अर्थ की जो है वो बदलती है, उसकी जगह बदलती है, उसके रेवोल्यूशन के कारण उसकी डिस्टेंस सन से जो है वो बदलती है, इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम देखें इफेक्ट पड़ता है कि अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, जो नेचुरल फिनोमिना है उन पर इफेक्ट पड़ता है। और ये कौन कौन से हैं, डिफरेंसेस इन द फर्स्ट, इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो डे और नाइट होता है, राइट, अगर आप एग्जांपल लेते हो कि विंटर्स में, सर्दियों में क्या होता है कि रातें कहते हैं हम बहुत लंबी हो जाती हैं, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। और अगर हम समर्स की बात करें तो कहते हैं कि रातें बहुत छोटी हैं, दिन बहुत बड़े हैं। मीन्स सन जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक दिन में दिखाई देता है, बट रात जो होती है वो कम होती है। मतलब लेट जो है, सन सेट जो है वो लेट होता है, बट सनराइज जो है वो जल्दी हो जाता है। तो ये जो सब सारे रीजन है ये रेवोल्यूशन का है, क्योंकि इसकी एक तो ये एक्सिस पर टिल्ट है, और सेकंड जो ये इसका ऑर्बिट है वो जगह बदलता रहता है। मींस जो इसका ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, जिससे इसकी डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। सेकंड वन इज डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर इसकी पोजीशन बदलती है अर्थ की, दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हीट का वो भी अलग अलग होगा। कभी आप अगर एग्जांपल लेते हो नॉर्थ पोल या साउथ पोल या फिर सेंटर इक्वेटर का, तो भी आप कहोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हीट का अलग अलग होता है। तो अगर पोजीशन बदलती है, कभी पास आ जाएगा तो आप कहोगे कि हीट बहुत ज्यादा है, अगर दूर चला जाता है तो सन जो है सन से अर्थ दूर चली जाती है तो हीट जो कहोगे वो कम अचीव होती है। तो यही रीजन है कि इससे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है हीट का वो भी डिफर करता है। द थर्ड वन इज इट कॉजेज द साइकिल ऑफ सीजन्स। इससे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। द चेंज इन द सीजन इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, दैट इज चेंज इन द सीजन। Here is two positions of the earth, aphelion and the perihelion. As you can see in the diagram, what is aphelion and what is perihelion. This is the perihelion and this is the aphelion. Means the distance between the earth and the sun maximum in the aphelion, that is 151 million किलोमीटर। वो कब होती है, 4 जुलाई को। और 4 जैन को क्या होता है, 4 जनवरी को क्या होता है, द पोजीशन इज पेरिहिलियन। और डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच में कितनी होती है, 146 मिलियन किलोमीटर। यहाँ यही बात की जा रही है कि व्हाट इज एपिहिलियन एंड व्हाट इज पेरिहिलियन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। एज वी ऑल नो कि ऑर्बिट बोलते हैं हम उसको, कि जिस पर एक फिक्स पाथ पर अर्थ चारों ओर रिवॉल्व करती है। द लेंथ ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज, लेंथ क्या है ऑर्बिट की, दैट इज 938 मिलियन किलोमीटर। और शेप जो है दैट इज, ऑर्बिट इज नॉट राउंड बट इट इज एलिप्टिकल, ऑल शेप है, एग जैसे होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एलिप्स, इसे एलिप्स भी कहते हैं। सिंस द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ठीक है, ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल है, उसकी शेप राउंड नहीं है। द सन इज लोकेटेड एट द वन फोकस, मतलब वो तो एक ही जगह पर जो है वो लोकेटेड है, बट जो अर्थ है वो ऑर्बिट पे मूव करती है, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस जो है कम ज्यादा होती रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। इससे क्या होता है, पूरा साल जो है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है बदलती रहती है। द अर्थ while moving around the sun is its orbit comes nearer to the sun, जब बहुत पास आती है सन के, तो at this point the distance between the earth and the sun is minimum। कब होएगी, वो होएगी हमारी पेरिहिलियन के टाइम, 146 million। We say that the earth is in perihelion, peri means the near and helios means the sun, सन के बहुत पास होती है। दिस हैपन्स ऑन द Jan 4 को,
जैसे हमने इस डायग्राम में देखा है. बट इन the second situation, similarly, during revolution when the earth reaches to the point in its orbit where the distance between the sun and the earth is maximum, but in the second position the distance between the earth and the sun means maximum कब होगी, that is on 4 July 155 मिलियन किलोमीटर. द अर्थ इज सेड टू बी, इस हम जो पोजीशन होगी उसे क्या कहेंगे हम, एपीहीलियन. दिस हैपन्स ऑन और अराउंड जुलाई 4 एवरी ईयर. हर साल जो है ये 4 जुलाई को होती है मैक्सिमम डिस्टेंस, और 4 जैन को क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में. बट हमने एक एवरेज बनाई हुई है, जैसे कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है. But average is 148.5 million kilometer. During every complete revolution, the distance between the Earth and Sun varies. मतलब बदलती रहती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस only by about 3%. इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही जो है परसेंटेज का डिफरेंस है. बट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 148. मतलब एवरेज लगाई गई है, ना तो हम ज़्यादा को मेज़र करें ना हम कम को मेज़र करें, तो एक एवरेज सी बात कर देंगे कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ 148.5 मिलियन किलोमीटर. राइट, द साइकिल ऑफ सीजन्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.